आज के एपिसोड में हम देखेंगे निर्मालया का सैंडलवुड धूप स्टिक्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखते हैं निर्मालया का सैंडलवुड धूप स्टिक्स। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है। सबसे आगे जो इनका पैक है उसमें ये लिखते हैं निर्मालया फ्रेग्रेंसेस, जिसमें वाइट के ऊपर गोल्ड में इनका निर्मालया का लोगो बना हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोगो है। और जो पैक का लुक है वो इन्होंने ऑरेंजिश या फिर वुड का टाइप का लुक दिया है और उसके साथ बेज का कॉम्बिनेशन है। ये कुछ ऐसा देख सकते हैं आप। और पीछे ये लिखते हैं सैंडलवुड धूप स्टिक्स, और राउंड जो एक सर्कल में, गोल्डन सर्कल में वाइट के ऊपर में एक धूप स्टिक बनाया हुआ है और नीचे लिखा हुआ मेड फ्रॉम फ्लावर्स। आप देख सकते हैं। और इनके पैक में ये जो ऑरेंज बेस है, इसमें आप पूरी तरफ देखिए फूल बनाया हुआ है, हल्का हल्का सा फूल बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये मेड फ्रॉम फ्लावर्स है इसलिए इनके सारे पैक्स पे ही फूल का वो लुक दिया हुआ है। और इनके बाकी धूप स्टिक्स और अगरबत्ती स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स के तरह ही इसका पैक भी पिरामिडिकल शेप का है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये नॉर्मल जो फ्लैट बॉक्सेस होते हैं, जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं अगरबत्ती के, ये वो नहीं है, ये पिरामिड शेप के हैं। इसके पीछे ये लिखते हैं निर्मालया.com, निर्मालया मीनिंग प्योर। और कहते हैं कि निर्मालया का जो अगरबत्ती है, ये जो धूप स्टिक आपने लिया है, ये फूलों से बनाया हुआ है। और इसको बनाने में जो गांव की औरतें हैं उनका जो है, उनको रोज़गार मिलता है इसके माध्यम से। और इसके माध्यम से, इस अगरबत्ती के माध्यम से जिसमें ये फूल का प्रयोग करते हैं, ये गंगा को साफ करते हैं, उसको प्रदूषित होने से बचाते हैं। और जब आप निर्मालया का सामान खरीदते हैं तो आपको इस बात का गारंटी होता है कि आप CSIR सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सामान ले रहे हैं। और निर्मालया के साथ आप अपने घर शुद्धता की खुशबू को लेकर जाते हैं। तो ये सारी बातें ये इंग्लिश में लिखते हैं। फिर उसके नीचे इनका डायरेक्शंस ऑफ यूज़ है। 3 इनके लोगोज हैं जिसमें ये बताते हैं निर्मालया मेड फ्रॉम फ्लावर्स, टॉक्सिक फ्री, 100% नेचुरल, सर्टिफाइड, हैंडमेड, मेड इन इंडिया विथ लव। और फिर ये बताते हैं कि ये CSIR CIMAP के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जो भी जितने भी ये फूल से अगरबत्ती बनते हैं वो सारा टेक्नोलॉजी CSIR का है। फिर इनके नीचे ये अपना मेल ID देते हैं फीडबैक के लिए। कंटेंट्स में बताते हैं फूल है, नेचुरल इसेंशियल ऑयल्स हैं और जड़ी बूटियां हैं। और बेस्ट बिफोर बताते हैं 24 महीने से पहले आप इसे यूज़ कर लीजिए। इसका मैन्युफैक्चरिंग सितंबर 21 का है और इसमें 20 धूप स्टिक्स हैं और ये 150 रुपये का है। इसका मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली का है और इसके साथ एक हवन कप भी फ्री मिला है। ये इनका हवन कप है जो इनके सारे ही धूप स्टिक्स के साथ फ्री मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा सा है। इसमें कोयला नहीं है। यूजली धूप स्टिक्स जो सम्रानी कप्स होते हैं, जिसको मार्केट में सम्रानी कप्स कहते हैं, जिसको ये हवन कप्स कह रहे हैं, ये इसमें कोल होता है, लेकिन ये इस वाले में कोल नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे और भी सम्रानी कप्स हैं जो कोल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे पतंजलि का है, और भी 1-2 ब्रांड्स हैं जिनका है। तो इनका कोयला रहित है। इनका आप देख सकते हैं प्लेन ऐसा, ये फूल से बना हुआ, फूल और जड़ी बूटियों से बनाया हुआ इनका सम्रानी कप है और अंदर सम्रानी है। तो ये इनके दोनों इनके मैंने 3-4 धूप स्टिक्स लिए थे, 3 धूप स्टिक्स लिए थे। इन तीनों के साथ ही एक ये फ्री मिला है। तो ये बताते हैं कि इसके साथ एक धूप कप फ्री है, हवन कप फ्री है। इस पे ये MRP 150 रुपीज़, 150 रुपये का लिखते हैं, लेकिन ये जब हम वेबसाइट पर जब लेने के लिए गए थे तो ये 127 के आसपास या 125 कुछ ऐसा हुआ। इस पर MRP इन्होंने 150 लिखा हुआ है, 150 रुपये का लिखा हुआ है। लेकिन वेबसाइट पर जब इनका हम ये धूप स्टिक्स खरीदने के लिए गए थे तो ये 127 या 125 के आसपास पड़ा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस अगरबत्ती का, आप देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाकर। इनका रेगुलर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑफर्स चलता रहता है, तो वो आपको जो इसका करंट रेट क्या है
ये आपको वहीं पता चलेगा, लेकिन 150 से कम का ही होगा। ये 150 इस पर रेट इन्होंने दिया है, लेकिन डिस्काउंट्स कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये खुलता फिर ऐसे है, कुछ इस तरह से खुलता है। ये एक धूप होल्डर देते हैं, इससे धूप स्टिक होल्डर, एक सिंपल सा सेरेमिक का धूप स्टिक होल्डर है। और इनका जो धूप स्टिक्स है वो कुछ इस तरह से एक प्लेन पाउच में आता है। ये कुछ ऐसा सा इनका धूप स्टिक है, इसका थिकनेस कुछ ऐसा है और लंबाई इसका लगभग मेरे मिडिल फिंगर के इतना है। और तो कुछ ऐसा सा है ये धूप स्टिक है। इस ठंडे धूप स्टिक का खुशबू बहुत अच्छा है, मीठा सा चंदन का खुशबू ऐसा बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं आ रहा। चंदन का एक अंडरटोन है, लेकिन ऊपर जो खुशबू है वो काफी जड़ी बूटियों का सा जो खुशबू होता है, जिसमें अच्छा मिठास होता है। और ये इसमें वो एक जर्दे का जो खास एक मिठास होता है वो भी इसमें आ रहा है। बहुत अच्छा, ठंडे धूप में इसका खुशबू बहुत अच्छा है। अब यूजली ये देखा गया है, ये हमने देखा है कि जितने भी जब हम ठंडे धूप को स्मेल लेते हैं तो खुशबू काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन जो इसका धुआं होता है, जो बेसिकली अगरबत्ती का धुआं होता है जो हमें चाहिए होता है, उसमें इसका खुशबू काफ़ी टोन डाउन हो जाता है। तो फिलहाल तो ठंडे धूप में इसका खुशबू काफ़ी तेज़ है और बहुत अच्छा, बहुत सच में दिव्य सा खुशबू है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंदिर का सा खुशबू है। लेकिन देखते हैं, अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसके धुएं का खुशबू कैसा है। जैसा कि ठंडे धूप में जो खुशबू था, एक वो जड़ी बूटियों का सा एक जर्दा का जो मिठास था वो अभी भी है। चंदन का ऐसा खुशबू तो बहुत नहीं आ रहा है, बहुत हल्का सा एक चंदन का मध्यम सा अंडरटोन है। तो अगर ये अगरबत्ती कहीं जल रहा हो, ये धूप से अगर कहीं जल रहा हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चंदन का खुशबू आ रहा है कहीं से, लेकिन आपको एक अच्छे से धूप का खुशबू आएगा, जिसको अगर आप पूजा के समय में ये जला कर रखे हैं तो आपको ये एक वो पूजा वाला फीलिंग, जो एक दिव्य सा फीलिंग होता है, वो आएगा, वो खुशबू है इसमें। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ठंडे अगरबत्ती में था, जो ठंडे धूप स्टिक में था, उससे काफ़ी टोन डाउन हो गया, लगभग 20% के करीब रह गया है, लेकिन खुशबू फिर भी काफ़ी अच्छा है। वही मीठा सा जड़ी बूटियों का सा मिला जुला सा खुशबू, एक जर्दे का हल्का सा खुशबू और चंदन का बहुत ज़्यादा फेंट एक अंडरटोन है, जो कि आप बहुत देर तक जब आप इसका खुशबू लेंगे तो शायद कहीं जाकर आपको चंदन का खुशबू आए। बट ओवरऑल अगर आप एक ऐसा खुशबू चाहते हैं, अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है जैसा मंदिर का खुशबू होता है, या फिर जैसा एक दिव्य तरह का जो अगरबत्ती का खुशबू होता है, हल्का सा मिठास लिए हुए, हल्का सा जड़ी बूटियों का सा खुशबू, कुछ अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। आप अपने रेगुलर डेली के जो पूजा होता है उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बालकनी में अगर जलाते हैं, तुलसी के आसपास जलाते हैं, या फिर आप किसी भी और पेड़ पौधे की पूजा करते हैं वहाँ जलाते हैं, घर के अंदर जलाते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये धूप स्टिक्स का ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अगरबत्ती नहीं जलाना चाहते हैं, क्योंकि वो बांस नहीं जलाना चाहते अपने घर में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बांस नहीं है और खुशबू इसका अच्छा है। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप इसे इनके वेबसाइट से ले सकते हैं, आप इसे अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसका लिंक जो है हम आपको दे देंगे वेबसाइट पे, और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसा सा है, 20 धूप स्टिक्स हैं, और ये है निर्मालया का चंदन धूप स्टिक्स, तो सैंडलवुड धूप स्टिक्स है ये, और 20 धूप स्टिक्स है 150 रुपये का, जो कि आपको इनके वेबसाइट पे डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि जो सफ़ेद चंदन है, जो हमारा भारत का सफ़ेद चंदन है,
उसको भारत के अलावा और कहाँ उगाया जाता है? तो उसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आजकल पिछले लगभग 20-25 साल से या शायद उसके पहले से भी, जब हमारे अपने यहाँ भारत का जो चंदन है वो ख़त्म होने लगा और उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और क्योंकि इसका दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया तो जो कच्चे पेड़ होते थे जिनमें चंदन नहीं भी होता था, लोग उसको भी काटने लगे, उसकी भी तस्करी करने लगे, और ओवरऑल जो है चंदन का बाज़ार जो है वो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया और दाम इसका उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोगों के पहुंच से बाहर हो गया ये। आज भी जो हमारे अच्छे चंदन है, जो पुराने चंदन हैं, वो सरकार उसका नीलामी करती है, और उसको बिडिंग में सिर्फ जो अच्छे बिल्कुल हाई क्वालिटी इंसेंस मेकर्स होते हैं या परफ्यूम मेकर्स होते हैं, स्पेशली जो बाहर विदेशों के होते हैं, वो ही ले पाते हैं। ये हम तक, आप तक जो भी चंदन पहुंचता है ये या तो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ये हरा होता है यानी कि कच्चा चंदन होता है, यानी उसका हार्डवुड फॉर्म होने से पहले जो चंदन होता है वो होता है, या फिर ये बेल का जो पेड़ होता है उसको चंदन बोल के बेच देते हैं, उसके ऊपर खुशबू लगा के या किसी भी तरह से उसे नकली तरीके से बना के। तो ओवरऑल जो है लोगों को जो इंडियन सैंडलवुड है, जिसकी खासियत है, जो लोगों को पसंद है, वो जब मिलना लोगों को मुश्किल होने लगा तो लोग और जगह देखने लगे चंदन के मार्केट के लिए। तो हवाई में चंदन मिला, ऑस्ट्रेलिया में चंदन मिला, लेकिन जो उन जगहों के चंदन थे वो उतना अच्छा नहीं था जितना इंडिया का जो सैंटालम एल्बम है उसका क्वालिटी है, क्योंकि चंदन का वो केमिकल जिससे चंदन का खुशबू आता है, वो बाहर के जो चंदन के पेड़ थे उनमें उसका परसेंटेज काफ़ी कम था, जबकि इंडिया के जो चंदन के पेड़ थे उसमें उस केमिकल का परसेंटेज काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए लोगों ने चंदन के पेड़ को इंडिया से बाहर जो है उगाने का प्रयास किया और वो ऑस्ट्रेलिया में सफल हुआ। तो आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया में सैंटालम एल्बम, जो हमारा अपना भारत का सफ़ेद चंदन है, उसे काफ़ी बड़े स्तर पर उगाया जाता है और उसे बहुत सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे हमारा चंदन उगाया जाता है। इसके अलावा हवाई आइलैंड्स में भी और भी एक दो जगह हैं जहाँ पे चंदन मिलते हैं, लेकिन जो हमारा सैंटालम एल्बम है वो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है। तो ये था हमारा पिछले क्विज का जवाब। अब आज का क्विज है कि उत्तरांचल के जंगलों में कौन से दो ऐसे पेड़ होते हैं जो वहाँ के वातावरण को, जो वहाँ के जंगल को एक दिव्य सा, फ्रेश सा खुशबू देते हैं, जिसको सूंघने के बाद बिल्कुल मन खुश हो जाता है, उस तरह का खुशबू देते हैं। हल्का सा सिट्रस सा, फ्रेश सा जो खुशबू होता है, बहुत अच्छा सा जो खुशबू होता है। तो आप उन दो पेड़ों के नाम बताइए जो उत्तरांचल के जंगल में पाए जाते हैं और जो वहाँ के जंगल को एक ख़ास खुशबू प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी इससे कुछ सीख सकता है तो आप उनके साथ ये शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको इस अगरबत्ती का और धूप से संबंधित और भी वस्तुओं का, बहुत सारे धूपदानी, सुंदर सुंदर धूपदानियों का लिंक दिया है। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।